पापा आप कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं बेटा, मैं तो बस यहीं पर हूँ। तुम क्या कर रहे हो? मैं तो बस ड्राइंग कर रहा हूँ जो मम्मा ने दिया है। वाओ, मम्मा ने टैक्स में दिया था। अच्छा, वेरी गुड गुड। अच्छा बताओ, और क्या क्या करते हो आप? आप ये पढ़ाई करते करते बोर तो नहीं हो जाते हो? चलो आज तुम्हें हमें कहानी सुनाएंगे। कहानी? अच्छा ठीक है। तो चलें, इससे पहले पनी बनी के साथ खेल लें। चलो। मैं तो दौड़ रहा हूँ। मैं भी दौड़ रहा हूँ। हे चलो, ये डिश 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 डिश। या ओहो, चलो पनी बनी के साथ खेलते हैं। ये पनी बनी कैसे हो तुम लोग? चलो बेटा, इनको खोल दो। तो बेटा, हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? तो हम जबरदस्त, मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कहानी सुनेंगे। ठीक है, एक कहानी बताता हूँ। एक ओशन जानते हो ना बेटा? समंदर। एक समंदर में क्या हो रहा था ना, एक बार एक जहाज जा रहा था, हवाई जहाज। जो हवाई जहाज जाता है ना बेटा, वो अचानक से खो गया। सच? हाँ, गायब हो गया। फिर? वही तो, वहां तो दिव्य शक्ति था। वहां उड़ा जहाज, हवाई जहाज, पानी जहाज सब डूब जाता था। पानी वाला जहाज नहीं है, शिप शिप, वो भी सब डूब गया था। सब बोले वहां भूत है वहां। क्या सच में भूत था क्या वहां पर पापा? भूत भूत कुछ नहीं होता है बेटा। तुम भी बेवकूफ बन गए ना बेटा। हाँ। तो सोचो, हवाई जहाज पानी के अंदर कैसे गायब हो गया होगा। देखो, पन्नी बन्नी भी सुन के डर रहे हैं, वो भी सुन के दौड़ रहे हैं। और आज एक्चुअल में बताना चाहता हूँ इसमें होता क्या है। भूत प्रेत ऐसे कुछ भी नहीं होते हैं, समझे? ये जो जगह होता है ना, इसको कहते हैं बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल? स्वयं बेटा, अटलांटिक ओशन के बारे में सुने हो? अटलांटिक ओशन। और उस ओशन में एक ऐसा जगह है, एक ट्रायंगल कहते हैं उसको, जहाँ पे जो भी जहाज, जैसे शिप हो, एरोप्लेन हो, वो सब डूब जाते हैं। इसको बोला जाता है बरमूडा ट्रायंगल। इसको कभी कभार ना डेविल ट्रायंगल भी बोलते हैं। तो ये जो है 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में स्थित है। समझ रहे हो? 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर। वहाँ पे कोई तार वार नहीं बंधा हुआ है, बट अपना ज्योग्राफिकल नोटेशन में है। तो इसमें क्या होता है, जो भी जहाज, शिप, एरोप्लेन कुछ भी जाता है तो अपने आप डूब जाता है। तो ये क्यों डूब जाता है, इसके बारे में साइंटिफिकली आज हम डिस्कस करेंगे। क्यों बेटा, समझ में आ रहा है ना? हाँ। वेरी गुड। तो अब सुनो एक कहानी। 1498 मतलब 1498, उस साल में कोलंबस कौन है? वो एक डिस्कवरर हैं, वो डिस्कवरी करते हैं। तो वो जब डिस्कवरी करने गए थे तो वहाँ पे देखे बहुत सारा क्लाउड्स है, बहुत सारा मौसम ख़राब है। उनका नेविगेशन की जो कंपास होता है ना, जिसको देख के हम डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन कौन कौन से होते? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। बिल्कुल सही बात। कंपास से क्या होता है ना, इसमें आपको
नॉर्थ का डायरेक्शन दिखाता है, जिस नॉर्थ को डायरेक्शन को देखते हुए जो भी डिस्कवरर हैं या नेविगेटर्स हैं वो अपना डायरेक्शन देख के चलते हैं। अब बस कोलंबस एक अच्छे डिस्कवरर थे, वो वहाँ से गुजर रहे थे बरमुडा ट्रायंगल के आसपास, तो वो देखे अचानक से वहाँ पे पूरा क्लाउडी वेदर और बवंडर सब ऐसे, तो वो बोले ये क्या है। उनका नेविगेशन की यानी कंपास काम करना बंद कर दिया। तो उसके बाद क्या था, वो वहाँ से जैसे तैसे बच के आ गए। तो वो अपना किताब में लिखे हैं कि उस जगह पे वो ऐसा महसूस किए थे। उसके बाद अगस्त 1942 उसमें एक अमेरिकन शिप गया हुआ था, वो भी गायब हो गया। उसको ढूंढने के लिए दिसंबर 1942 में और एक अमेरिका ट्रूप गया, वो भी गायब हो गया। सब डूब गए, पता नहीं क्या हुआ उनके साथ। उसके बाद 1970 में एक जर्मन एरोप्लेन वो उड़ा के जा रहे थे। अचानक से वो पता नहीं क्या हुआ, उनको भी वही एहसास हुआ, तूफान दिख रहा था और अचानक से वो 3 मिनट में एक शोर से दूसरे शोर पहुंच गए। मतलब 3000 किलोमीटर उनका स्पीड बढ़ गई थी, रफ्तार बढ़ गई थी। वो समझ ही नहीं पाए मेरा रफ्तार कैसे बढ़ गया, मैं 3 मिनट में 150 किलोमीटर कैसे क्रॉस कर लिया। तो ये बहुत जादुई वाली बात है। तो इस सब का डिस्कशन करेंगे, एक्चुअली वहाँ पे होता क्या है। ठीक है स्वयं? हाँ। एक्चुअली स्वयं क्या होता है ना, वहाँ पे पानी के अंदर में वल्कानो होते हैं, ज्वालामुखी। तो वो वल्कानो जो है ना वो इरेक्ट करते हैं बहुत सारे नेचुरल गैसेस, जैसे मीथेन है। ये गैस क्या है, अपना पानी के साथ मिलके पानी का डेंस कम कर देता है। जो शिप हैं जो बनते हैं वो पानी के डेंसिटी के हिसाब से बनते हैं। जब पानी का डेंसिटी कम हो जाता है तो वो शिप अपने आप डूब जाता है। तो ये होता है एक कारण। दूसरा कारण क्या है, कुछ जगह पे पानी के अंदर में माउंटेन होते हैं जो अंदर रहते हैं, दिखते नहीं हैं। ठीक है, वो जो माउंटेन्स हैं उसमें भी कभी कभार टकरा के अपना शिप टूट जाता है या फिर डूब जाता है। ठीक है ना। ये जो पानी के अंदर माउंटेन होते हैं ना उसको बोलते हैं रिज, RIDGE। RIDGE रिज, रिज। बिल्कुल सही बात। और वहाँ पे बहुत सारे माउंटेन ऊपर बाहर साइड में भी हैं, जिसके वजह से हवा वहाँ पे चक्रवात सृष्टि करता है। मतलब तो वो क्या है, वहाँ उसके अंदर ना बहुत स्पीड रहता है, तूफान, उसके अंदर तूफान मच जाता है। वो इतना घना क्लाउड्स बनाता है, जिस क्लाउड्स का आप यकीन नहीं करोगे स्वयं, रेडियस 50 किलोमीटर का रहता है। इतने बड़े बड़े हेक्सागनल क्लाउड होते हैं। ये हेक्सागनल क्लाउड के अंदर जो भी जाएगा, अगर वो डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में जहाँ से हवा बह रहा है तब तो ठीक है, वो अपना पार हो जाएगा। जो उस एयरक्राफ्ट पायलट के साथ हुआ था वो सेम डायरेक्शन में पड़ गया, इसलिए वो पार हो गया। और जो ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा उस शिप मतलब एरोप्लेन को टूटना ही पड़ेगा, टूट जाएगा। तो ये सब कारण है जिसके वजह से बरमूडा ट्रायंगल जो है बहुत फेमस है। आजकल इस सब में ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए नहीं हो रहा है, बहुत आधुनिकरण हो गया है, नेविगेशन सिस्टम को और अच्छा पुख्ता बना दिया गया है, इसलिए आजकल वो प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन ये जो आते हैं ये नेचुरल हैं, इसके रीजंस हैं, साइंटिफिक है, कोई दैवीय शक्ति नहीं है। समझे स्वयं? हाँ। और स्वयं पता है इसी तरह से जापान में भी है। जैसे बरमूडा ट्रायंगल अपना मौजूद है ना, वैसे अपना जापान में है, उसको बोलते हैं ड्रैगन ट्रायंगल। ठीक है। ड्रैगन ट्रायंगल तो मुझे बड़ा डर लग रहा है। बस इसमें भी वैसा ही चीज़ है, प्रॉब्लम वही है, साइंटिफिक रीजन सेम एज बरमूडा ट्रायंगल। ओके बेटा? हाँ बट आज के डेट में ये सब प्रॉब्लम सॉल्व है, ये पता चल रहे हैं। और आज के डेट में बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गाड़ियाँ जा रहे हैं, हवाई जहाज जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन आधुनिकरण से अब उस समस्या से हम लोग दूर हो चुके हैं। अब जहाज गायब नहीं होते हैं, बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य जो है वो सॉल्व हो गया है। तो थी ना ये कहानी? अच्छा है? हाँ, बहुत अच्छी थी और मुझे तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। बरमूडा ट्रायंगल और माउंटेन जो पानी के अंदर रहता है।
उसका नाम है रीड। वेरी गुड। Yes. अब भाई ना बात समझ में। अब मैं अपने फ्रेंड्स को भी बताऊंगा। ओहो। हमारे चैनल टैकल जिंदगी लाइक करना है और साथ में अच्छे अच्छे ज्ञान वाले बात होती रहती है जो बच्चों के लिए अच्छा है, आप इनको दिखा सकते हैं और साथ में कुछ शिक्षा भी मिल जाती है, एंटरटेन के साथ एंटरटेनमेंट और साथ में नॉलेज। टैकल जिंदगी दिल से। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। बस बेल आइकन को भी दबा देना। टिंग टोंग।